वेलकम टू आलिया समटाइम हर्ष फीलिंग रशियन सीजन 3 पार्ट 10। तो जैसा कि पार्ट 9 में वेंडिंग मशीन से वापस आते हुए इन्होंने फिर से आलिया को उसके काइंडनेस के लिए थैंक यू कहा। और अभी बातें करते हुए इन्होंने आलिया से कहा कि तुम सच में एक काइंड यंग लेडी हो और साथ ही तुम काफी खूबसूरत भी हो। मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में तुम मेरे ग्रैंडसन की वाइफ बनो। और ये सुनकर आलिया थोड़ी सरप्राइज्ड है, जिसके लिए उन्होंने आलिया से माफी मांगते हुए कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही थी, और वैसे भी तुम्हारे उम्र में तुम सच में काफी पॉपुलर होगी, है ना? तो क्या कोई है जिसे तुम लाइक करती हो? जिसका आलिया ने जवाब दिया कि अभी तक मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। और आलिया की ये बात सुनकर स्वीमेन का कहना है कि इन सब चीजों में शायद जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इनकी ये बात सुनकर आलिया को थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अपने इन सारी फीलिंग्स की वजह से आलिया अकेली पड़ चुकी है। और इनसे बातें करते हुए आलिया को लग रहा है शायद ये इंसान मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगी। और ये थॉट मन में आते ही आलिया ने इस विमेन से कहा कि लव जैसी चीजों के बारे में मुझे जरा भी आइडिया नहीं है, और किसी से प्यार करना और उसे सिंपली लाइक करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस बारे में भी मुझे नहीं पता। और आलिया अपने दिल की ये सारी बातें उस इंसान से कह रही है जिसका उसे नाम तक नहीं पता, और इनसे वो अभी मिली है। लेकिन आलिया की बात सुनकर जब इन्होंने आलिया के फेस को देखा, इन्हें कुछ रियलाइज हुआ। आगे देखते हुए इन्होंने आलिया से कहा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और यहाँ तक कि मेरे एज में भी मुझे अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। और ये सुनकर आलिया जानना चाह रही है कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि इस वीमेन का एज 60+ है और इनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, बट अभी तक इन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। जिसका इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे पता है कि लव क्या है, बट मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। मुझे लगता है कि लव पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और पर्सन टू पर्सन चेंज भी होता है। एंड आलिया के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि ये आंसर सुनकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है। एंड वहीं आलिया का ये एक्सप्रेशन देखकर इस वीमेन ने मुस्कुराते हुए आलिया से कहा कि शायद मुझे लगता है कि लव कोई एक्चुअल वर्ड भी नहीं है, या फिर ये कोई एक इमोशन के बारे में बता भी नहीं सकता, और शायद लव के अंदर काफी ढेर सारे इमोशंस हैं। एंड ये सारी बातें करते हुए आलिया ने नोटिस नहीं किया कि ये इस वीमेन के साथ पेरेंट्स के एरिया में आ चुकी है। एंड गुड बाय कहने के बाद अभी आलिया यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। और जब आलिया पीछे मुड़ी, उसके सामने मुझे के ग्रैंडफादर हैं, जिसके बाद सिंस लास्ट टाइम जो ग्रैंडफादर खुद को आलिया से अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार इन्होंने खुद को आलिया से इंट्रोड्यूस किया। और वहीं आलिया ने भी इन्हें हेलो कहा। और वहीं इन दोनों को बातें करते हुए सुनकर इस वीमेन के फेस पर एक काफी जेंटल स्माइल है, और अभी इन्होंने अपना माउथ कवर किया हुआ है। और साथ ही इन्होंने आलिया से कहा कि मैं कितनी केयरलेस हो सकती हूँ। और ये कहने के बाद इन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया मैं हूँ आशिक कूजे। और ये सुनकर साफ है कि ये कूजे की ग्रैंड मदर है। और ये रियलाइज करते ही आलिया थोड़ी घबरा गई, और वो सोच रही है क्या मैंने रोमांटिक एडवाइस कूजे की ग्रैंड मदर से लिया है। और आलिया को लग रहा है कि शायद से अभी यहाँ से जल्द जाना चाहिए। और सिंस अब उसे पता चल चुका है कि अभी आलिया जिससे बात कर रही थी वो कूजे की ग्रैंड मदर ही थी, इसलिए थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचने पर आलिया को याद आया कि जब सबसे पहले वो कूजे की ग्रैंड मदर से मिली, उनके फेस पर एक अलग एक्सप्रेशन था। इसलिए आलिया सोच रही है कि क्या उस टाइम ये मुझे पहचान गई थी। और ये सोचते हुए जब आलिया ने कूजे की ग्रैंड मदर की तरफ देखा, उनके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है खुद को न इंट्रोड्यूस करने की वजह से वो आलिया से सॉरी कह रही हैं। और जो अभी आलिया सोच रही थी वो सच था, इन्होंने शुरुआत से ही आलिया को पहचान लिया था। और ये रियलाइज होते ही आलिया सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और ये सोचते हुए जब आलिया ने बगल में देखा, उसे लग रहा है ये जो औरत बैठी हुई है शायद ये कूजे की मदर है। बट वहीं आलिया को याद आया जब भी वो कूजे के अपार्टमेंट पर गई है, उसे वहाँ कूजे के अलावा कोई और नहीं मिला। इसलिए वो सोच रही है कि क्या सच में ये कूजे की मदर है। और अभी उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए अभी आलिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कूजे की मदर खड़ी हुई और उन्होंने आलिया को ग्रीट करते हुए कहा कि मैं यूकी की मदर हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वहीं आलिया ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया। और इनसे बातें करने के बाद आलिया को रियलाइज हो रहा है कि अभी ये इतना फेमिलियर क्यों लग रही थी, क्योंकि इनका फेस स्ट्रक्चर और लुक काफी हद तक यूकी जैसा ही है। लेकिन वहीं आलिया के मन में ये क्वेश्चन भी आया कि आखिर कूजे के ग्रैंड पेरेंट्स यूकी की मदर के साथ क्यों बैठे हैं। और अभी आलिया ये सब सोच रही थी, तभी कूजे ग्रैंडफादर ने कहा यूमी सान मुझे अकेली दिखी, इसलिए मैंने इन्हें हमारे पास इन्वाइट किया। और ये एक्सप्लेनेशन सुनकर आलिया को अजीब नहीं लग रहा है और उसने इजिली इसे एक्सेप्ट कर लिया। बट आलिया ये भी सोच रही है कि अगर कूजे और यूकी बचपन के दोस्त हैं, बट फिर भी क्या इन दोनों के पेरेंट्स इतने क्लोज हैं। और अभी इन तीनों को साथ में देखकर आलिया के मन में काफी क्वेश्चंस हैं, बट अभी वो पूरी तरह से शांत है। और अभी आलिया ये सब सोच रही थी कि तभी उसने देखा कि कूजे उसके पास ही आ रहा है, क्योंकि अभी रेस का टाइम होने वाला है। और वहीं जब कूजे ने आलिया को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखा, वो सोच रहा है कि आखिर ये दोनों आलिया के साथ कर क्या रहे हैं। और ये सोचते हुए जब कूजे की नजर अपनी मदर पर पड़ी, पूरा इन्वायरमेंट पूरा फ्रोज हो गया। और कूजे का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर आलिया ने उसे बुलाया, और वो जानना चाह रही है आखिर अचानक से उसे हो क्या गया। और जहाँ आलिया भी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, वहीं कूजे ने उससे अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के पास चलने के लिए कहा, क्योंकि जल्दी गेम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन कूजे के यहाँ से जाने से पहले उसकी मदर ने उसे साथ में लंच करने के लिए इनवाइट भी किया। लेकिन कूजे ने बिना उनके तरफ देखे काफी कोल्ड वॉइस में उनसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने वाला हूँ। एंड ये सारी बातें सुनकर आलिया पहले से और ज्यादा कंफ्यूज है, और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बट फिर भी अपनी पजल्ड फीलिंग्स के साथ आलिया कूजे के साथ यहाँ से चली गई। और अभी यहाँ से जाते हुए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आलिया कूजे से पूछना चाह रही है। और जब उसने कूजे को बुलाया और उसका फेस एक्सप्रेशन देखा, आलिया को समझ आ रहा है कि अभी कूजे के मन में एंगर, हेट्रेड, सैडनेस, इन सब का मिक्स्ड इमोशन है। इसलिए वो चाहकर भी कूजे से आगे कुछ कह नहीं पाई। और वो सोच रही है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। इसलिए आलिया ने तुरंत कोल्ड वाटर बॉटल जो उसके हाथ में था कूजे के चिक पर टच किया, जिसकी वजह से कूजे तुरंत वहीं रुक गया। और वहीं भले ही आलिया थोड़ी एम्बैरेस्ड फील कर
रही है, बट फिर भी उसने कूजे को समझाया कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से ऐसे बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, जिसका मुस्कुराते हुए कूजे ने जवाब दिया कि हाँ शायद तुम सही हो और मुझे उनके साथ कभी ना कभी लंच जरूर करना चाहिए। एंड कूजे की ये बात सुनकर आलिया अब रिलैक्स्ड फील कर रही है, लेकिन वहीं आलिया कूजे से भी पूछना चाह रही है कि यूकी की मदर को देखने के बाद आखिर कूजे ने इतना अजीब क्यों बिहेव किया और क्या इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। बट मन में ये सारे क्वेश्चंस आने के बावजूद भी वी के लिए आलिया वेट करना चाहती है तब तक जब तक कूजे हर एक चीज खुद उससे न बताए, क्योंकि कूजे ने आलिया से प्रॉमिस किया है कि सही टाइम आने पर वो उसे हर एक चीज क्लियरली बताएगा। जिसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के पास पहुंचने के बाद आलिया ने उन सबको वेट कराने के लिए सॉरी कहा और थोड़ी देर बाद यहाँ सुमेरे भी आ गई और वो यहाँ पर आलिया की हेल्प करने के लिए आई है। और ये देखकर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कब हुआ। और तब हमें पता चला कि स्कूल फेस्टिवल के कुछ दिन बाद सुमेरे और रियोसो स्टूडेंट काउंसिल रूम में आए थे और इन दोनों ने काउंसिल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सबसे फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगा। और सुमेरे ने स्पेशली आलिया से हर एक चीज के लिए सॉरी कहा था, जिसका रिटर्न में आलिया ने जवाब दिया था कि फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसमें सुमेरे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उस दिन सुमेरे ने आलिया से प्रॉमिस किया था कि आगे अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो वो आलिया की पूरी हेल्प करेगी। एंड ये सारी बातें सुनकर कूजे ने आलिया से कहा लगता है सुमेरे तुम्हें पसंद करती है। एंड कूजे की ये बात सुनकर आलिया थोड़ी कंफ्यूज्ड है, बट फिर भी वो सुमेरे को अपने साथ खड़े हुए देखकर थोड़ी खुश भी है। और हाँ, सुमेरे यहाँ अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ कैंडो क्लब के 3 और मेंबर्स हैं। और वहीं आलिया को इतना लार्ज ग्रुप को हैंडल करते हुए देखकर कूजे उसके लिए काफी खुश है, बट साथ ही वो थोड़ा लोनली भी फील कर रहा है। और अभी आलिया और उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स बातें कर ही रहे थे कि तभी हॉर्सबैक कंपटीशन का अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ। और ये सुनते ही सारी ऑडियंस हॉर्सबैक कंपटीशन के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। एंड इस अनाउंसमेंट के बाद फाइनली आलिया की टीम ने ग्राउंड में एंट्री की और सिंस एलेना ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मास्क पहना है, इसलिए किसी को भी नहीं पता इस मास्क के पीछे आखिर है कौन, जिसकी वजह से कमेंटेटर उसे सेक्सी मास्क करके बुला रहे हैं। बट हाँ, एलेना के क्लब के कुछ मेंबर्स ने उसे काफी आसानी से पहचान लिया। और वहीं ऑडियंस ये देखकर भी काफी एक्साइटेड है कि आलिया के साथ कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने राइवल खड़े हैं। और वहीं ऑडियंस और उनके रिएक्शन को देखकर कूजे को समझ आ रहा है कि नोनोवा, सयाका और बाकी सबके आलिया को सपोर्ट करने की वजह से ऑडियंस की तरफ से भी आलिया को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और आलिया के लिए काफी सपोर्ट भी बढ़ चुका है। और अब आलिया के टीम के ग्राउंड में आने के बाद अब बारी यूकी और अयानो के टीम की है। और जैसे ही अनाउंसमेंट के बाद यूकी की टीम ने ग्राउंड में एंटर किया, यूकी के टीम के मेंबर्स को देखकर कूजे सच में काफी शॉक्ड है, क्योंकि यूकी के साथ अभी डिफरेंट स्पोर्ट क्लब के सबसे बेस्ट एथलीट्स हैं और जहां बाकी सभी थोड़े सरप्राइज्ड हैं, वहीं सयाका के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसने यूकी से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था और उसे ये भी समझ आ रहा है कि यूकी की टीम सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और वहीं दूसरी तरफ कूजे की नजर तागामी और साइजू के ऊपर है, जिनके बारे में कुछ देर पहले तोया ने कहा था कि अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करते तो शायद उसका जीतना मुश्किल हो सकता था। और अब कूजे को समझ आ रहा है इन दोनों ने सैंड बैग कॉम्पिटिशन में आखिर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया और ये दोनों इस कॉम्पिटिशन के लिए अपनी एनर्जी बचा रहे थे। और जहाँ कूजे और बाकी सभी अभी भी यही सोच रहे हैं कि भले ही इन दोनों को इलेक्शन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी ये दोनों आखिर यूकी की इस कॉम्पिटिशन में हेल्प क्यों कर रहे हैं। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी नोनोवा ने कहा क्योंकि ये दोनों यूकी को पसंद करते हैं। और ये सुनकर कूजे अभी नोनोवा की तरफ काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। और ये देखकर नोनोवा ने कूजे से कहा कि क्या सच में ये चीज सरप्राइजिंग है, क्योंकि जाहिर है कि यूकी स्कूल में काफी पॉपुलर है। एंड नोनोवा की ये बात सुनने के बाद कूजे ने कुछ भी नहीं कहा और अभी उसके मन में आलिया के कहे हुए वर्ड्स चल रहे हैं। जब आलिया ने उसे कहा था कि अगर तुम्हारे अलावा कोई और लड़का मुझे टच करेगा तो मुझे सच में काफी अजीब लगेगा। और अभी उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए और अब वो समझ पा रहा है कि आलिया आखिर उसे कहना क्या चाहती थी। और जाहिर है कि कूजे के मन में ये भी चल रहा है कि अगर इन दोनों ने यूकी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वो इन दोनों को खत्म कर देगा। और ये चीज कूजे का फेस एक्सप्रेशन देखकर आलिया काफी अच्छे समझ पा रही है। और जैसे ही आलिया ने ये चीज कहा, कूजे तुरंत नॉर्मल हो गया और उसने अभी के लिए अपने इन सारे इमोशंस को छुपाने का डिसाइड किया। और ये गेम खत्म होने के बाद वो इन दोनों सीनियर से इस बारे में बात करेगा। और अभी कूजे यूकी के बाकी सारे टीम मेंबर्स के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अनाउंस हुआ कि अभी कुछ ही पल में हॉर्सबैक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट होते ही ये हॉर्सबैक कंपटीशन स्टार्ट हुआ। और ये गेम स्टार्ट होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कूजे काफी सरप्राइज था। और अभी कूजे सबको पीछे हटने का ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस गेम को वो नहीं बल्कि आलिया लीड कर रही है, इसलिए जो भी डिसीजन होगा उसे आलिया ही लेगी। और अभी कूजे ने डिसाइड किया है कि वो हर एक चीज आलिया के हाथ में छोड़ देगा और वो आलिया पर पूरा विश्वास रखेगा। इन कुछ सेकंड बीतने के बाद आलिया ने फाइनली सबको इंस्ट्रक्शन दिया और सभी अब इस गेम में आगे बढ़ रहे हैं। और ये गेम सच में काफी एक्साइटिंग है। और शुरुआत में जैसा यूकी ने प्लान किया था चीजें वैसी ही हो रही थी। हालांकि कूजे भी हर एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजी लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है मानो हर एक चीज यूकी ने पहले से प्लान किया था और चीजें उसके फेवर में ही आ रही हैं। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि तभी अचानक से इन्हें आलिया की आवाज सुनाई। एंड आलिया की बातों और लीडरशिप स्किल से ये साफ है कि उसने पहले से खुद को काफी इम्प्रूव किया है और वो एज अ लीडर अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट इन सब चीजों के बावजूद भी सैडली आलिया हार गई और इस गेम की विनर यूकी और अयानो का पेयर है। और ये अनाउंस होते ही ऑडियंस सच में काफी लाउडली यूकी को चीयर कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉर्सबैक कंपटीशन खत्म होने के बाद आलिया एक खाली क्लासरूम में है। यहाँ तक कि जब मासा ने आलिया को अपने पेरेंट्स के साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया, आलिया बहाना बनाकर यहाँ अकेले में आ गई, क्योंकि जाहिर है कि इस हार के बाद वो लंच के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच पा रही है। और अभी आलिया ने सबसे पहले इस हार के लिए सॉरी कहा। हालांकि ये गेम हारने के बावजूद भी आलिया के फ्रेंड्स उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आज पहली बार है जब आलिया ने ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस की है, क्योंकि आज से पहले वो हमेशा ही अकेले रहती थी, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता था कि किसी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल न कर पाने का दुख आखिर कैसा होता है। बट आज आलिया वो सारी फीलिंग्स को फील कर पा रही है, एंड इन सारी फीलिंग्स के साथ साथ आलिया के मन में अभी कूजे का फेस भी अपीयर हो रहा है। और अभी आलिया को रियलाइज हो रहा है कि उसकी नेगोशिएटिंग और टैक्टिक्स की स्किल्स यूकी जितनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उसे लग रहा है कि अगर वो इस गेम के लिए कूजे पर डिपेंडेंट होती तो शायद वो यूकी के बनाए हुए ट्रैप में इतनी इजीली नहीं फंसती। एंड ये सारी चीजें मन में आने की वजह से आलिया को लग रहा है कि अभी वो सबसे खराब कंडीशन में है, और साथ ही आलिया को लग रहा है कि इस हार की वजह से उसके काफी फ्रेंड्स उससे डिसअपॉइंटेड होंगे और कई फ्रेंड्स उस पर गुस्सा भी होंगे। बट आलिया इस गेम को इसलिए जीतना चाहती थी ताकि वो अपने बर्थडे पर सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर पाए। एंड नवंबर 7 आज से 2 वीक बाद आलिया का बर्थडे है। हालांकि इस गेम और बर्थडे पार्टी का रिलेशन जरा भी नहीं है, बट फिर भी आलिया का मानना है कि अगर वो इस गेम को जीत पाती तो पूरे दिल से और रिस्पेक्टफुली अपने फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पर इनवाइट कर पाती। और हाँ, सिंस हर साल आलिया अपना बर्थडे सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही सेलिब्रेट करती है। हालांकि उसके पेरेंट्स ने कभी भी ये शो नहीं किया है, बट आलिया को रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स को उसकी काफी चिंता है, इसलिए इस बार गेम जीतकर अपना सर ऊपर करते हुए अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हुए अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहती थी। और अभी बार बार आलिया के मन में एक ऐसी पिक्चर चल रही है जिसमें वो इस गेम को जीत चुकी है और वो काफी खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही है, और साथ ही सबको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस भी कर रही है। एंड इन सब चीजों को सोचकर आलिया पहले से और ज्यादा दुखी है, और उसे लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ही गलती है, क्योंकि उसने गेम को और अपने पर्सनल डिजायर को मिक्स किया है। और अभी आलिया ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी उसे कूजे की आवाज सुनाई थी, और उसने कहा कि तुमने काफी अच्छा काम किया। एंड कूजे की आवाज सुनकर आलिया सच में काफी सरप्राइज्ड है, और वो सोच रही है कि आखिर कूजे यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि सिंस अभी वो किसी को बिना बताए यहाँ पर है तो जाहिर है कि कूजे भी अभी मासा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा होगा। लेकिन वहीं कूजे शांति से आलिया के बगल में आकर बैठ गया, और अभी आलिया के सिचुएशन के बारे में न डिस्कस करके कूजे आलिया से हॉर्सबैक कंपटीशन के बारे में बातें कर रहा है, और हमेशा की तरह इनसे जो जो गलतियां हुई उसके बारे में कूजे आलिया को बता रहा है। एंड अचानक से कूजे की ये सारी बातें सुनकर आलिया थोड़ी गुस्से में भी लग रही है, इसलिए उसने अपनी सैड वॉइस के साथ कूजे से कहा कि भगवान के लिए अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। बट आलिया के ये कहने के बावजूद भी कूजे उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जाना बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए उसने यहाँ से जाने से साफ इनकार कर दिया। बट फिर भी आलिया ने कूजे को कहा मुझे नहीं पता कि तुम समझ पा रहे हो या फिर नहीं, बट सच में मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि शायद तुम्हें याद हो या फिर नहीं, बट सयाका ने कहा था कि हारने के बाद किसी को भी बुरा लग सकता है, बट इस लॉस को एक्सेप्ट करो और मुझे यकीन है अगले दिन तुम यूकी को जरूर हरा दोगी। बट कूजे के ये कहने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है मानो आलिया अभी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने अचानक से डेस्क पर काफी जोरदार हिट किया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि आज हम मेरी गलती की वजह से हारे हैं और सबने इस गेम के लिए काफी मेहनत की थी, बट मेरी वजह से सब खराब हो गया। और ऐसा लग रहा है मानो ये सब कहते हुए अभी आलिया रो देगी, बट फिर भी वो अपने आंसू को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एंड आलिया के ये कहने के बाद कूजे ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि हम जीतेंगे, बल्कि हमने तुम्हारा साथ इसलिए दिया ताकि हम तुम्हारी जीतने में हेल्प कर पाए, इसलिए ये हार तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी है, और ये चीज सब समझ रहे हैं, इसलिए इस हार के लिए तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा है, और अगर तुम इस हार की जिम्मेदारी खुद पर लोगी तो ये एक तरह से हमारी इंसल्ट होगी, इसलिए प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। एंड कूजे की ये सारी बातें सुनकर आलिया के वो सारे आंसू जो काफी देर से होल्ड कर रही थी बाहर आने लगे, और ये देखकर कूजे ने आलिया को काफी सॉफ्टली हग किया और उसने कहा कि मैं समझ रहा हूँ इन सब चीजों की वजह से तुम काफी फ्रस्ट्रेट हो रही हो, और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे और बाकी सबको भी काफी बुरा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है मान आलिया के आंसू नहीं बल्कि उसका सारा दर्द बाहर निकल रहा है। और अब तक आलिया को लग रहा था सिंस उसने अपनी पर्सनल डिजायर इस गेम के बीच में लाया है, इसलिए उसे अकेले ही इन सारे दर्द को सहना होगा। एंड थोड़ी देर रोने के बाद जब आलिया ने कूजे से कहा कि अब मैं ठीक हूँ, ये सुनकर कूजे फाइनली पीछे हटा। एंड कूजे को सामने देखकर आलिया भी जो कुछ भी हुआ उसके वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड नाउ टॉपिक चेंज करने के लिए कूजे ने आलिया से अचानक से कहा तो आखिर तुम कब मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने वाली हो। और ये सुनकर आलिया थोड़ी सरप्राइज्ड है, इसलिए कूजे ने फिर से उससे कहा कि तुमने रशियन में कहा था ना कि जिसका बर्थडे होता है वो इंसान बर्थडे पार्टी देता है। तो हाँ, ताकेशी और हिकारू का शेड्यूल तो बिजी नहीं है, इसलिए तुम उन दोनों को बाद में इनवाइट कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें सयाका, नोनोमा और यूकी को इनवाइट करना है तो उन्हें तुम्हें जल्दी ही इनवाइट करना चाहिए। और सिंस अभी आलिया थोड़ा हिचकिचा रही है, इसलिए कूजे ने उसे फिर से याद दिलाया कि कुछ महीने पहले तुमने मुझसे ये भी कहा था कि रशियन कल्चर में अगर कोई अपना बर्थडे अपने फ्रेंड को नहीं बताता है, जिसका मतलब साफ है कि वो इस साल उससे फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं करना चाहता। एंड आलिया के लिए ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है कि कूजे को उसकी ये सारी बातें अब तक याद है, और अचानक से इससे पहले कुछ समझ आता आलिया हंसने लगी, और उसे ये भी नहीं पता कि वो अभी खुशी के मारे हंस रही है या फिर कोई और रीजन है। बट जो भी हो, आलिया पहले से काफी बेटर फील कर रही है और उसका दुख मानो खत्म हो चुका है। जिसके बाद फिर से कूजे ने आलिया से पूछा तो क्या तुम उन्हें इनवाइट करने वाली हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। इसका आलिया ने जवाब दिया कि नहीं, मैं खुद उन्हें इनवाइट कर लूंगी। जिसके बाद यहाँ से जाने
से पहले कुजी ने आलिया से कहा तुम वापस जाओ और लंच कर लो, और वैसे भी तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लंच करना चाहिए, तो तुम्हें भी अपने फैमिली के साथ जरूर लंच करना चाहिए। और ये कहने के बाद अभी कुजी यहाँ से जा ही रहा था, तभी आलिया ने अचानक से उसे पीछे से हक कर लिया और उससे काफी स्वीट वॉइस में पूछा तो क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे और मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। और जाहिर है कि कुजी ने काफी कैजुअली हाँ कहा, जिसकी वजह से आलिया को सच में काफी अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू कहने के बाद आलिया फिर से अपने टीयर्स कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और सिंस कुजी को पता है अभी आलिया रो भी सकती है, इसलिए बिना पीछे मुड़े वो आलिया को बाय कहने के बाद यहाँ से चला गया। और वहीं आलिया को रियलाइज हो रहा है कि कुजी एक ऐसा लड़का है जिस पर वो डिपेंडेंट रह सकती है, और साथ ही उसके दिल में कुजी के लिए रिस्पेक्ट भी है। बट हाँ, कुजी की कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आलिया काफी इरिटेटेड भी फील करती है, एंड इन सब चीजों की वजह से आलिया काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इस फीलिंग से नफरत है, बल्कि इस फीलिंग की वजह से उसे सच में काफी अच्छा भी लग रहा है। बट हाँ, ये भी सच है कि आलिया इन सारे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने को अभी भी तैयार नहीं है, इसलिए वो बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि जो भी हुआ वो सब झूठ है। एंड इसी के साथ वॉल्यूम 7 एंड हो गया, एंड यार इसी के साथ सीजन 3 एंड हो गया। और मैं जल्द ही सीजन 4 भी मेंबर्स के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगी तो तुम चैनल को सुपर थैंक के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।